भाई जब हालात ख़राब होते हैं, बुरा वक्त होता है, तो अच्छे अच्छे आदमी की पोजीशन टाइट हो जाती है। वो कहावत है ना, जब वक्त ख़राब होता है तो हाथी को भी कुत्ता टांग मार के चला जाता है। और कहते हैं कि ऊँट पे आदमी बैठा होता है, ऊँट सबसे टॉल है, ऊँट उस पर आदमी बैठा था, उसको भी कुत्ता काट जाता है, इतना ऊंचा बैठा होता है। तो भैया जब वक्त ख़राब होता है तो अजीब अजीब सी बातें होती हैं, जैसे कि इस वक्त शेयर बाज़ार में हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, तो क्योंकि उनको पता चला बाज़ार बड़ा गिर गया है, तो लोगों से सुना है कि जब बाज़ार गिरे खरीदना चाहिए, तो पर उनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी कर सकते हैं, या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077। वो पूरी आपकी हेल्प करेगी, प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में किस तरह से सब काम होते हैं, पूरी हर तरीके से आपकी मदद करेगी। वीडियोस वगैरह भी हैं प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने की, बेसिक बातों की, तो वो सब चीज़ें आपकी सहायता करेगी KYC करने में, और जो भी आपको प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने की दिखती है उसमें मदद करेगी। तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077, 7011-323-077। हालांकि मैं भूल जाता हूँ बताना, लास्ट में बताता हूँ, पर कभी कभी आगे शुरू में बता देता हूँ। तो भैया अब चक्कर क्या है, बाज़ार में होगा क्या आज? FIs मतलब बड़ी अच्छी नेट कैश सेगमेंट में ख़रीदारी के बावजूद बाज़ार इतना गिरा है, तो मुझे तो लग रहा है रिटेल को पैनिक हो गया, और कहीं ना कहीं बॉटम बनने के नज़दीक भी हैं, पैनिक अगर बन गया। अच्छा, आपको अब क्या लग रहा है, ये बॉटम बन गया है या अभी बाज़ार और गिरेगा? दिल खोलकर कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पर। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? यार बाज़ार भी कमाल हो गया। आज मैं देख रहा था कैश सेगमेंट में नेट बड़ी खरीदारी हुई है, जितना FIs ने बेचा उससे कहीं ज़्यादा DIs ने खरीदा। चलाकी चली, सस्ते रेटों पे माल खरीदा, तो बेच के कौन गया? रिटेल इन्वेस्टर। यानी कहीं ना कहीं अब पैनिक रिटेल में स्प्रेड हो रहा है। रिटेल को लग रहा है जो प्रॉफिट कमाए थे वो गए, क्या करें। कई लोग सेलिंग कर रहे हैं, कई लोग FNO की पोजीशन संभाल रहे हैं। तो यानी ओवरऑल जो है अब पैनिक सा क्रिएट हुआ है बाज़ार के अंदर, और ये माना जाता है जब पैनिक क्रिएट हो जाता है तो वो बॉटम हो जाता है। अब बॉटम होगा, पर वो बॉटम कई बार ना इतना तरसा देता है, उसमें सता देता है कि आदमी के सब गड़बड़ हो जाता है, आदमी के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ार में यही जो अनसर्टिनिटी है बाज़ार को मज़ा देती है, और जो उस वक्त कमा रहा होता है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, जो गंवा रहा होता है वो बड़ा परेशान होता है। तो बाज़ार में इस वक्त फुल पैनिक है। मैं सुनता हूँ लोगों से बात करता हूँ। अब मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है किसी में ख़रीदने का जोश ही नहीं है, मार्केट में डेप्थ नहीं है। खरीदेगा कौन? जिनके पास पैसे हैं वो डरे हुए करें और गिरेगा तब खरीदेंगे। यानी अब बाज़ार में ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती का खरीदार रह गए हैं, दिलेर खरीदार। अदरवाइज़ नॉर्मल खरीदार जो होता है ना मार्केट में, वो बात ही नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि FIDI का नेट पॉजिटिव आने के बावजूद भी बाज़ार गिर रहा है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि मार्केट में डेप्थ नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आज का डेटा। देखो अब इंडिविजुअल आप देखेंगे ना, शेयर्स की भी बड़ा अमाउंट बड़ा हाई हो गया। अगर आप देखेंगे यानी बड़े काम हो रहे हैं, अब एक्यूमुलेशन हो रहा है FIs DIs का अच्छे शेयरों में।
देखो 2502 करोड़ की बिकवाली करी नेट कैश सेगमेंट में एफआईज ने, उसके अगेंस्ट 6145 करोड़ की नेट खरीदारी करी, यानी कुल मिला के 3642 करोड़ की नेट खरीदारी आ जाई है। डीआईज ने एफआईज के मुकाबले बहुत ज़्यादा माल खरीदा, तो आप देखेंगे जो नेट बिकवाली 3 दिन की थी वो भी कवर हो गई आज, पर उसके बाद भी बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा आज बाज़ार ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया और पीक से 10% से ज़्यादा गिर गया, यानी माइनर करेक्शन तो बाज़ार की कंप्लीट ही हो गई है। अब बाज़ार माइनर से मेजर करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। 1885 करोड़ का एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर बेचा, पर आज नेट खरीदारी कर दी स्टॉक फ्यूचर्स में 2454 करोड़ की, जो कि बड़ी है। यानी अगर आप स्टॉक्स का नेट देखेंगे तो आज कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कुल मिला के इन्होंने छोटा सा माल 1933 करोड़ का बेचा। पर एफआईज अब इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, अगर एक दिन थोड़ी बहुत कम भी बिकवाली करते हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले दिन भी वो कम बिकवाली करेंगे, तो कोई इस बात की गारंटी है नहीं। अब एफआईज की अगर आप पोजीशन देखेंगे, इंडेक्स में काफ़ी हल्की है और स्टॉक्स में भी 60 के नीचे है। स्टॉक्स में तो मैं हल्की नहीं कहूँगा, रीजनेबल है, इंडेक्स में हल्की है। हालांकि जब वो कम करते हैं तो इससे बहुत कम कर देते। पीछे हमारे पास केसेस हैं, 2022 में मिनिमम 14.468 आ गया था, 2023 में 7.8 आ गया था, और अब तक का लोएस्ट जो है यही चल रहा है, 12.13 आ गया था जून में। तो इनका पता नहीं चलता भाई, कितना भी नीचे ले आते हैं। फियर लगातार बढ़ रहा है, अब देखिए 32.54 पे आ गए फियर, 30 के नीचे जाती है एक्सट्रीम फियर हो जाएगा, फियर फिर बढ़ना शुरू हो गया। इसमें ना कोई सुधार नहीं है। डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, ये अपने आप में नेगेटिव है। क्रूड सस्ता हो रहा है, हमारे देश के लिए पॉजिटिव है। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, हमारे देश के लिए नेगेटिव। रुपया भी इस वक्त वीक लोएस्ट पे है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.3 के ऊपर, लगभग 4.4 पे, यानी इस ईयर के हाईएस्ट लेवल्स पे बरकरार खड़ी हुई है, हाईएस्ट लेवल के आसपास है, तो ये भी नेगेटिव है। क्रूड को छोड़ दीजिए, बाकी सारे फैक्टर्स इंटरनेशनली हमारे लिए नेगेटिव ही हैं। अब इंडेक्स वाइज देखिए क्या, माय गॉड, आज करेक्शन हुई है। आप देखो स्मॉल कैप मिड कैप की तो छिदाई हो गई है, देख रहे हैं, छिदाई हो गई है। यानी आज 2.5% से लेकर 3% की गिरावट देखने को मिली है स्मॉल कैप मिड कैप में। इसके साथ बाकी सारे, निफ्टी बैंक 2% से ऊपर गिरा है, निफ्टी 50 भी 1.5% के लपेटे में गिरा, बाकी सारे इंडाइसिस भी आज गिरे। यानी आज रिटेल ने दबा के माल बेचा है पैनिक, जिसके चलते इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ गया, 5.76 पे आ गया। जाइडस लाइफ आज बढ़ा हुआ था, अल्केम लैब बढ़ा हुआ था, हेवल्स बढ़ा हुआ था, गोदरेज कंज्यूमर में बढ़त हल्की फुल्की देखने को मिली, ज़्यादा बड़े नहीं थे। सिर्फ 266 शेयर बढ़े हुए थे, 2222 शेयर गिरे हुए थे। यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो अपने वर्स्ट पे आ चुका है, बहुत बुरी हालत है। जीएनएफसी बड़ा गिरा हुआ था, मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स, आरबीएल बैंक, ये तो ऐसा हो गया सेल लग गई है, फ्री के भाव माल बिक रहा है। क्या बोलोगे यार, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 4 शेयर बढ़े हुए थे, 46 शेयर गिरे हुए थे, सिर्फ 4 शेयर। 23,883 पे बंद हुआ, 23,882 पे खुला, पीक बनाया 23,873 का शुरू में, फिर थोड़ा धीरे गिरा और लास्ट में एकदम तेज़ी से फॉल किया। और 23,509, जरा नेहा कैलकुलेट करना, 26,277 का पीक था, उसका 90% निकालो, 26,277 का 90%, ये हाईएस्ट है ना 52 वीक, इसका 90% निकाल रहे हैं। हाँ सर, 277, हाँ 23,649। 23,650 के दूँ, हाँ जी सर, 23,650 बनता है।
और आज बाजार 23,509 पे चला गया। हालांकि 599 सर, 559। अच्छा क्लोजिंग है वो। और क्लोजिंग भी उससे नीचे ही करी है, 100 पॉइंट के करीब, 90 पॉइंट। तो 10% से ज़्यादा पीक से बाजार गिर चुका है। आज में 1.25% के बीच 1.36% गिरा है। 3,224 पॉइंट गिरकर आज भी रिकॉर्ड बिकवाली के साथ बाजार बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे ब्रिटानिया, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, HUL, ये पॉजिटिविटी के साथ बंद हुए, पर सब में हल्की हल्की बढ़त थी, ना के बराबर। इसके बाद इन्फोसिस, ITC, एशियन पेंट हल्के फुल्के गिरे हुए थे। और भयंकर गिरावट हीरो मोटरकॉर्प, हिंडाल्को, टाटा स्टील, M&M, आइशर मोटर्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स और अदानी पोर्ट में देखने को मिली। तो हालत बाजार की पतली हो गई। आज की कैंडल बड़े दिनों के बाद जब से गिरावट हुई है, आप देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर गई है और ऑलमोस्ट उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली है। 23,470 का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये तो कट ही जाएगा। बेरिश क्रॉसओवर बड़ा बन गया, RSI 30 पे आ गया, यानी बाजार में फुल टॉस बुरा हाल है, बुरा हाल है। 23,560 पे बाजार बंद हुआ। अब कल जो एक्सपायरी है उसका मैक्सिमम पेन, कल तक तो 24,500 पे था, आज घटकर आ गया है 24,000 पे। ये कमज़ोरी का संकेत है। कॉल राइटर्स कल तक 24,500 पे हाईएस्ट थे, आज 24,000 पे आ गया। बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉल राइटिंग करी है, ये भी कमज़ोरी का संकेत है। पुट राइटर्स यहाँ पर कम हो गए हैं सब। पुट राइटर्स जाके बैठ गए हैं 23,000 पे। तो मंथली वाले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, 24,000 की जगह 24,500 पे मैक्सिमम पेन है। कॉल राइटर्स भी 24,500 पे झुरमुट बना के बैठ गए हैं। PCR देखिए कितना ख़राब हो गया निफ्टी का, 0.55, और मंथली भी बहुत ख़राब हो गया, 1.25 से गिरता गिरता न्यूट्रल 1.04 आ गया। तो बाज़ार में कोई भी नहीं इस वक्त। तो हम कहते हैं ना कि रिटेल बड़ा पावरफुल है, रिटेल बड़ा पावरफुल, वो भी अब बिकवाली पे आ गया। तो पैनिक वाला सा माहौल बन गया। निफ्टी बैंक में एक भी शेयर चढ़ा नहीं हुआ था, 12 के 12 शेयर गिरे हुए थे। कल 51,157 पे बंद हुआ, 51,030 पे खुला, पीक बनाया 51,353 का, फिर गिरा, यहाँ फ्लैट रहा, फिर बहुत तेज़ी से गिरा और 50,000 के नीचे की टच किया, 49,904, और 50,000 के ऊपर ही बंद हुआ 50,088 पर लगभग 1,070.2.1% की गिरावट के साथ अपनी नाक और हमारी जेब कटवा गया। सबसे कम ICICI बैंक गिरा हुआ था, वो भी 1.33%। बाकी तो होल सेल के हिसाब से गिरते हैं। HDFC बैंक देखिए 2.14 होल सेल के हिसाब से, देखो आप। बिल्कुल वॉश आउट हो गया बाजार। कैंडल इसकी भी लोअर बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है। अब पैनिक अपनी चरम सीमा पे। जो बुलिश क्रॉसओवर छोटा छोटा सा बहुत दिन से था, आज बियरिश क्रॉसओवर हो गया, RSI भी 40 के नीचे आ गया। तो कोई भी बाजार में पकड़ वाली बात नहीं है। अब ये तो ख़त्म ही हो गया मंथली वीकली वाला निफ्टी बैंक, अब मंथली चलेगा, ये मंथली है। मैक्सिमम पेन 52,000 पे है, बाजार जो बंद हुआ है 50,000 पे। पुट राइटर्स मैक्सिमम बैठे हैं 49,500 पे, कॉल राइटर्स बैठे हैं 52,000 पे। पहला दिन अभी तो मंथली वाला है, तो ये तो रिलायबल है काफ़ी। तो ये आपके सामने पोजीशन है। PCR में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 1.13, यानी पुट राइटिंग हुई है। ये थोड़ा लगता है बाजार मजबूत हुआ निफ्टी बैंक जैसा चार्ट पे दिख रहा है। भाई मेरा तो पोजीशन ही संभल रही है भाई साहब। एक कंपनी में 40, दूसरी में 902, एक में 800, एक में 200, एक में 10,000 शेयर बेचे, एक कंपनी में 600 शेयर परचेज़ किए। ओवरऑल सेलिंग पे जो हो रहा है, 2 कॉल स्क्वायर ऑफ करी, 19 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 11 पुट स्क्वायर ऑफ किए। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जब बाज़ार
जब पोजीशनें थोड़ी हल्की हो जाएंगी, बाज़ार गिरेगा तो नीचे के रेट पे प्लस करेंगे। अभी तो ऊपर के रेट पे तो थोड़ा विश्वास जो है डगमगा सा गया है। हालांकि जिसके पास फंड्स हैं, जो टिक सकता है बाज़ार में, उसके लिए तो बहुत बढ़िया पीरियड है। वो जिनके पास कैश है और वो अपना फॉल बाय ऑन डिप्स करेंगे तो वो तो बड़े खुशकिस्मत है। देखिए इस डिफ़िकल्ट वक्त में कैसे कैश मैनेजमेंट किया मैंने, कैसे रिस्क मैनेज किया। हालांकि थोड़ा पोजीशनें ज़्यादा बन गई थी जिसका नुकसान भी, हर्जाना भी भरना पड़ा। तो ये सब अगर आप सीखना चाहें, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं देता, टिप नहीं देता बाय सेल की। मैं कहता हूँ मुझे सीखो, देखो, खतरे को समझो, लगता है तुम इसके काबिल हो तभी जब सीख जाओ तो ट्रेड करो। तो अगर आप भी सेफ्टी के साथ सीखना चाहें बिना उल्ट पुल्ट किए तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के 70 11 323 077 70 11 323 077 या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।